बिना किसी काम के लगातार 5.5 घंटे ट्रैवल करके मैं चली गई अपनी बड़ी मम्मी के घर हैदराबाद से कर्नाटका। जाने में देर में हो जाए इसलिए मैं जल्दी निकल गई थी सुबह के खाने में, और मैं दोपहर तक वहाँ पर पहुँच गई। सीधा जाने के बाद घर पे ना मुझे मेरे दोस्त मिल गए। मुझे जाने तक देर हो गई थी तो मम्मी और पापा ना कुछ काम से बाहर चले गए थे। तब तक मैं इन छोटे छोटे दोस्तों से टाइम पास किया। सारे मिलकर अपनी साइकिल को मॉडिफाई कर रहे थे। हमारे घर की ये है छोटी डॉन, और वो जो पिंक ड्रेस में खड़ी है ना वो है बड़ी। इसके बाजू में है उसका भाई, ये उन लोगों का दोस्त है जो ब्लू शर्ट पे है। कि ना बस उम्र छोटी है लेकिन हरकतों से ना ये बहुत बड़ी है, पूरे घर को परेशान करके रख देती है। अब इस खुद को लग रहा है कि ये बड़ी डॉन है और इन 2 बकरियों को मार मार के एक कर देगी। और काफ़ी देर इन बकरियों को इतना तंग कर दिया कि बेचारे पापी से कुछ बोल भी नहीं सकते और ये उन लोगों को छोड़ के खेल भी नहीं सकते। फिर इसकी मस्ती देखने के बाद मम्मी पापा का वेट करते करते मुझे ना बहुत ही नींद आ रही थी, लेकिन थोड़ी देर इसे खेलने दिया, फिर जाके हम लोग सो गए। जब तक मम्मी पापा भी घर पे आ गए थे। रात है कि मम्मी ने लस्सी बनाना शुरू कर दी थी। मम्मी के हाथ के लस्सी ना हमारे घर में हर कोई पीता है, और मम्मी गांव में थोड़े लोगों को भी दे देती है यही लस्सी को फ्री में। मैं वीडियो बना रही हूँ, ये देखकर मम्मी हंसने लगी और बोल रही थी मुझे क्यों निकाल रही है, मेरे तो बाल पूरे सफ़ेद है। लेकिन कोई बात नहीं, आखिर हमारी तो मम्मी है, हम तो रोज़ ऐसे ही देखते हैं उन्हें। फिर थोड़ी देर बाद मम्मी ने पूरा दिखाया है कैसे बनाते हैं लस्सी इस तरह, और बाद में मम्मी चालू कर दी थी रोटी बनाना, जो चूल्हे पे बनाती है हमारी मम्मी। हम लोग ना घर पे रोटी नहीं खाते, लेकिन जब हमारी बड़ी मम्मी इसे चूल्हे पे बनाती है ना, पता नहीं क्यों बहुत खाने का मन करता है। ऐसे ही थोड़ी देर हम लोग बात करते बैठ गए थे। मम्मी हालचाल पूछ रही थी, मेरी मम्मी और दीदी। थोड़ी देर ऐसे ही मैं और मम्मी सारी बातें करते रह गए थे, जो मेरी मम्मी और दीदी के बारे में पूछ रही थी। थोड़ी देर हम लोगों ने बात की, फिर रात हो गई थी। खाना खा के हम लोग सो गए। देखिए घर पे आए हुए थे हमारे जीजा जी, वो भी सारा काम छोड़कर इस गाय के बच्चे को नहलाने के लिए आए थे। इतना उछल रहा था कि किसी को नहलाने ही नहीं दे रहा था, तो जीजा जी आके उसे नहला दिए। कुछ दवाई लगाना था उसे तो वो भी लगा दिए, और थोड़ी देर के बाद उसे लेके जाकर धूप में खड़े कर देते। ये रिश्ते में हमारे जीजा जी है, लेकिन हमारे भाई से कम नहीं है। हमेशा हमें अपनी बहनों की तरह ही देखते हैं, इसीलिए ये हमारे फेवरेट जीजा जी। देर बाद हम लोगों ने इसके साथ थोड़ी फ़ोटोज़ खींची थी, जो हमारे जीजा जी को बहुत पसंद आई थी। फिर हमारे घर के 2 मुख्य सदस्य हम सभी लोगों को लेकर चले गए अपनी खेती दिखाने के लिए, क्योंकि ये 2 ही जानते हैं खेत कहाँ पर है। जितना भी दिख रहा है ना दूर दूर तक हरियाली, पूरा हरा भरा, वो पूरा हमारा तो नहीं है, शायद किसी और का होगा, मुझे पता नहीं। अच्छा दिख रहा था इसलिए मैंने वीडियो क्लिप निकाली। थोड़ी देर इस गाय को देखते वहाँ पर ही रह गए, और पीछे से आ रहे थे मेरे मम्मी, जो मेरे छोटी डॉन को गोदी में उठा कर ला रहे थे। अब दिखेगा आप लोगों को, ये जो पत्थर दिख रहे हैं ना, ये सब वही कांटों भरे रास्ते थे जो बचपन में मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे मामा सब लोग मिलकर कांटों में चलते थे हम। ये बात बोल बोल कर हमें घर में परेशान करते थे, लेकिन मैं तो आसानी से चली गई, और ये हमारी बड़ी डॉन भी भागते भागते चली गई। मम्मी पापा ना हमारा बहुत बेवकूफ़ बनाते थे बचपन में कुछ भी बोलकर। थोड़ी देर के बाद हम चले गए अपने खेत की, और ये हमारी बड़ी डॉन मुझे रास्ता दिखाते हुए आगे आगे भाग रही थी, और मैं उसके पीछे पीछे चल रही थी। मुझे ना हमेशा एक ही डाउट आता है, ये छोटे बच्चों का अचानक क्या हो जाता है, इतना भागने लगते हैं कि सब लोगों को परेशान कर देते हैं इतना भाग भाग के। और अब देखो ये हमारी छोटी डॉन, इससे रास्ते पे चलना नहीं होता, लेकिन ये मुझे रास्ता दिखाने आ गई। वो भी भाग के आ गई थी, इसलिए मुझे डाउट आया था कि क्यों भागते हैं ये लोग। देखो फिर से भागने लग गए ये। इतना भाग भाग के थोड़ी देर में थक जाएगी, फिर से बोलेगी मुझे गोदी में उठा लो। थोड़ी देर के बाद हम लोग चले गए अपने खेती के पास, क्योंकि आज हमें ना बहुत ही लेट हो गया था, और बड़े पापा खेत में गुस्से में खड़े हुए थे। अब मम्मी दिखा रही है मुझे अपना खेत, जहाँ पे हम लोग जाएंगे, क्योंकि मम्मी किसी और खेत में जा रही है दूसरा काम देखने के लिए। ये है हमारा खेत, जितना भी हरा भरा पूरा दिख रहा है ना, ये सच में हमारा है। जैसे सबसे पहले ना मेरा छोटा भाई ऑलरेडी खेत में आके खड़ा हुआ था हम लोगों का वेट करते हुए, और थोड़ी देर बाद ना हमारे बड़ी डॉन का टाइम था इन लोगों को खाना खिलाने का, मतलब चारा खिलाने का। लेकिन उस बकरी को ना उसका हाथ ही खाना था, बेचारी ने उनको माफ़ कर दिया, फिर भी उसको खाना खिला दिया उसका पेट भर। दिखने में छोटी है लेकिन क्या दिल बड़ा है रे तेरा, ये मेरी फीलिंग थी तब मैं उसको देख रही थी। और हमारे छोटी डॉन का ना खाली पेट दिमाग की बत्ती ही नहीं जलती, इसलिए पहले थोड़ा खा लिया उसने, बाद में थोड़ी देर पूरे खेत में घूमने लगे, सॉइल टेस्टिंग कर ले लोग बैठने के लिए, ताकि
ऊपर चढ़ गए थे बैठने के लिए। इन लोगों का ना इतना तमाशा चल रहा था ऊपर, और ये मेरा छोटा भाई ना वीडियो क्लिप्स निकाल रहा था ताकि मैं अच्छे से पोस्ट कर पाऊँ। दिखाकर घर जाने के बाद मेरी दीदी को मैं इतना जलाऊंगी ना, तू मिस हो गई ये सब बोलती। वीडियो निकालने में बिजी, और इतने में ना ये दोनों बहनों की इतनी बड़ी लड़ाई हो गई कि दोनों चिल्ला चिल्ला के रोने लगे, और ये छोटी ना बड़ी वाली को मारने भी लग गई थी। तो लगातार रो रही थी जब से इन लोगों ने मारना शुरू कर लिया था। लेकिन बड़ी वाली जब भी कैमरा देख लेती है ना, पता नहीं उसको कहाँ का एनर्जी आ जाता है, हमेशा हंसती रहती है, इतना हंसती है कि बाजू वाला भी भूल जाता है कि वो एक टाइम पे रो रही थी। बाद में दोनों ना इतना नॉर्मल हो गए कि इन लोगों के बीच में कुछ हुआ ही नहीं, और इतने में एक झगड़ा खत्म हुआ था, फिर से हुआ और एक झगड़ा चालू। मुझे ना ये देखने में बहुत ही मज़ा आ रहा था। उन लोगों की गालियाँ सुन के मुझे तो हंसी आ रही थी, लेकिन मैंने कंट्रोल कर लिया था। इन दोनों को ना एक दूसरे के सांस लेने से भी तकलीफ है, पता नहीं क्यों। बचपन से इन दोनों का एक चलता ही नहीं है। अगर इन लोग मूवी देख लिए ना, इतना गुस्सा आ जाता है दोनों को कि मारने उठ पड़ते हैं। बाद में इसने ना इतना चिल्लाया कि बड़ी मम्मी आकर सबको धोने लग गई थी मुझे छोड़कर। हम लोगों ने खेत में थोड़ा सा काम किया, कुछ ज़्यादा नहीं किया, बस मोटर ऑन करके खेत में पानी छोड़े और उस पानी में थोड़ी देर खेला। जब वो कीचड़ में चला गया था तो मैं पाँव साफ करने चली गई थी। पानी में खेलते खेलते ना मैं एक बार ना फ़ोन ही गिरा दी थी कीचड़ में, पूरा आसमान दिखा रही थी। करने के बाद थोड़ी देर में हम लोगों को लग गई थी जोर की भूख। हमने बड़ी मम्मी को बुलाया और सब लोग बैठकर खाना खाना चालू कर दिए थे। पता नहीं क्यों मैं ना हमेशा खाना खाने से पहले हाथ धोना भूल जाती हूँ। फिर थोड़ी देर बाद गई, मैं हाथ धोकर आ गई। फिर हम सब लोगों ने बैठकर मस्त खाना खाया खेत में। इतनी भूख लग रही थी हम लोगों को, सुबह में हम लोग खा के आए थे, फिर भी भूख लग गई थी। छोटी वाली का ना प्लेट गायब हो गया था मैं आने तक, इसलिए वो कैमरा को इतना घूर घूर कर देख रही थी। यहाँ से हम लोगों को जाना था दूसरी खेती में, जो दूसरी ओर है। मुझे उसका रास्ता पता नहीं है, ये लोग मुझे लेकर जाने वाले थे वहाँ पर, इसलिए मेरे पीछे पीछे आ रहे थे। लेकिन थोड़ी देर में ना हमारी छोटी नूर रास्ता ही बोल रहा था, देखो आप कैसे देख रहे कि यहाँ जाओ कि वहाँ जाओ। इसके भरोसे मैं मम्मी को जाने दी और मैं यहीं पर बैठी थी। थोड़ी देर के बाद ना उसने रास्ता ढूंढ लिया और हम लोगों को लेके चले गए थे। हम चले गए थे मम्मी के दूसरे खेत में, जहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे तुअर की फलियाँ तोड़ी थी। ये ना मैं घर लेके आई थी मम्मी और दीदी के लिए। ठंडी में हम लोग ना इन्हें उबाल कर खाते हैं, बहुत मस्त लगते हैं ये तो, बिना किसी मसाले के। हो गया था खेत में हमारा काम। अब हम लोग वापस निकल रहे थे घर जाने के लिए। शाम होने से पहले मम्मी ने हमें घर भेज दिया था। फिर हम लोग मम्मी को छोड़कर चले गए थे घर। पहले मैं इन लोगों की थोड़ी फ़ोटोज़ ले ली थी ताकि मैं घर जाने के बाद मम्मी को दिखा सकूँ। और शाम होने से पहले हम लोग वापस चले गए थे घर पे, क्योंकि मम्मी ना हम लोगों के बाद आने वाली थी, इसलिए हम लोग पहले ही चले गए। और घर जाने के बाद ना मेरा छोटा भाई मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहा था कि चूल्हे के आगे बैठ कर ना ये मेरे लिए फली भून रहा था ताकि मैं अच्छे से खाकर सो जाऊँ और ये पूरी रात टीवी देख सकूँ। बेचारे ने बहुत मेहनत की थी मेरे लिए, पूरा धुआं चले गया था उसके आंखों में, मेरे से तो नहीं हो पाता इतना। उसके बाद हम लोग थोड़ी देर टीवी देखकर सो गए थे, और अगले दिन सुबह उठ के हम लोग तैयार होकर स्कूल छोड़ने चले गए थे। स्कूल की वैन आने तक थोड़ी देर हम लोग बच्चों से वापस कर लिए, क्योंकि बहुत दिनों के बाद मिली थी मैं इनसे। सब लोग मुझे जानते हैं लेकिन ये थोड़ी देर में पूरे गाँव के बच्चे यहीं पे जमा हो गए थे वैन आने के टाइम पे। पूरे चींटियों के जैसे दिख रहे थे मुझे तो, ये लोग आ गए थे, पूरा जमा हो गया था बच्चों से। और इसको छोड़ने के बाद ना मुझे घर भी वापस जाना था आज, इसलिए इसे जल्दी तैयार करके हम लोगों ने छोड़ दिया। बाद में घर जाने के बाद मैं भी रेडी होकर चली गई थी घर वापस निकलने के लिए। मम्मी पापा से सब लोगों से बात कर लिया मैंने। फिर हमारी छोटी रोने लग गई थी मैं आने से पहले। बाद में उसे थोड़ी देर समझा कर घर जाकर मैं मम्मी को कॉल कर दी थी कि मैं आ रही हूँ, और निकल गई मैं घर वापस। अब बड़ा मन करके इतना सुन लिया और देख लिया तो सब्सक्राइब और लाइक भी करके जाओ ना।